सो हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों की। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है तेजस बोल्ड और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नोवेंटियस क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है और इसी का ही आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 हमने जो है कुछ दिनों पहले किया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको कंप्लीट किया होगा। उसमें हमने काफ़ी बेसिक सी बातों को पढ़ाया था और पढ़ा था, और उस बातों में मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, एकदम बेसिक सी बातें थी, इसलिए छोटा सा लेक्चर हो गया था वो। लेकिन आज हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले डिटर्मिनेंट की, तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर जो हो बड़ा हो जाए, इसलिए जुड़े रहना जब तक लेक्चर खत्म ना हो तब तक। तो आज हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को कवर करने वाले, और टोटल 5 प्रॉपर्टीज को हम कवर करेंगे। और प्रॉपर्टीज के लिए भी हमने एक सोचा है कि भाई हम ज़्यादा आज के लेक्चर में जी मेंस एडवांस के जो क्वेश्चन है उसको नहीं कवर करने वाले। आज हम प्रॉपर्टीज को देखने वाले, बेसिक बातें करेंगे, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2, लेक्चर यहाँ पर लिखता हूँ लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2, ये दोनों के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे उसके ऊपर के जो भी हम JEE मेंस एडवांस के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लेक्चर 3 में हम कवर करेंगे। पूरा लेक्चर 3 क्वेश्चंस पर ही बेस होगा, मतलब आने वाला लेक्चर पूरा क्वेश्चंस पर ही बेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहली हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड बोल सकते हैं या फिर अनचेंज्ड भी बोल सकते हैं इसको, अनचेंज्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। इफ द रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम्स और द कॉलम्स इनटू रोज, मतलब क्या बोलता है ये, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी आपको रोज और कॉलम आपको पता ही होगा, 5, 6, 9 के ये जो लिखा है ये है हमारे पास रो। यहाँ पर जो 5, 4, 7 लिखा है ये हमारे पास है कॉलम। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड या फिर अनचेंज। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहेगी वो बदलेगी नहीं। कब? जब रोज की जगह हम कॉलम को रखेंगे। मतलब क्या है, मतलब अगर हम इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम इसको लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे, अगर रोज को हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम में, रोज क्या है ये 5, 6, 9, तो 5, 6, 9 इस रो को हमने कॉलम की जगह रख दिया और कॉलम को जो है हमने रो की जगह लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो अनचेंज्ड रहेगी। मतलब क्या रहेगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसे सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। या फिर पिछली साइड का डुप्लीकेट बना लेते। अगर हम सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, 5, 8 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 3 या फिर 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, प्लस
माइनस प्लस वाला रूल आई होप कि आप सभी को याद होगा। 6 उसके बाद 4 क्रॉस 1 माइनस सॉरी 4 हाँ बराबर 4 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 7 प्लस 9 4 क्रॉस 2 माइनस 7 क्रॉस 8। इसे अगर हम सॉल्व कर दे तो क्या आएगा 4 5 8 माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस कितना है 4 माइनस 21 4 माइनस 21 मतलब 17 माइनस 17। उसके बाद प्लस 9 8 माइनस 56 48 48 माइनस का 48 तो 10। उसके बाद ये करेंगे हम तो 17 और 6 10 माइनस और माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 102। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 48 और प्लस 9। इसको अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 7 43 माइनस का 432। इसे और सॉल्व करेंगे तो 112 माइनस 432 आगे 432 माइनस 112 023 माइनस का 320। यह आंसर आ जाएगा बिना रोज और कॉलम को इंटरचेंज किए। अभी हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। इसको हम मिटा देंगे। क्या मिट गया ठीक है। अभी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। हाँ यहाँ पर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 6 9 को हम कॉलम की जगह रखेंगे 5 6 9 और ये जो है 5 4 7। इसी के हिसाब से अगर हम रखेंगे 6 और ये आ जाएगा 5 8 3 और सॉरी 5 6 9 को हमने कॉलम की जगह रखा और 5 4 7 को रो की जगह लिखा। अभी हम करेंगे 4 8 3 4 8 3 को हम कॉलम की जगह रखेंगे 4 8 3 और 5 4 7 6 8 2 जगह हम रखेंगे यहाँ पर 9 3 1 ये कॉलम में और 7 2 1 ये है रो ये है कॉलम। तो 7 2 1 को हम कॉलम की जगह रखेंगे 7 2 1 और 9 3 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रो की जगह पर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 5 4 7 को हमने ये है कॉलम को हमने रो की जगह लिखा दिख रहा है 5 4 7। उसी तरीके से 6 8 2 को हमने लिखा कॉलम की जगह रो में लिखा 9 3 1 को कॉलम की जगह रो में लिखा। तो हमने इंटरचेंज कर दिया इनको। दिख रहा है 5 4 7 यहाँ पर कॉलम में है यहाँ पर रो में है 5 6 8 2 यहाँ पर कॉलम में है यहाँ पर रो में है 9 3 1 यहाँ पर कॉलम में है यहाँ पर रो में है 9 3 1। समझ में आ रहा है? तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पर 5 8 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 2 माइनस का 4 उसके बाद
6 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 9, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे की साइड लिखते हैं, माइनस 4 6 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 9 प्लस 7 6 क्रॉस 3 माइनस 8 क्रॉस 9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5, तो ऐसा ही रहेगा 5, उसके बाद 8 माइनस 1 और 8 माइनस 6 2, 5 8 माइनस 6 आ जाएगा 2, उसके बाद माइनस का 4, उसके बाद 6 माइनस 18, उसके बाद प्लस का 7 18 माइनस 72। इसको अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम अगला एक पेज ऐड करते हैं, 5 क्रॉस 2 माइनस 4 6 माइनस 8 4 6 माइनस 18 प्लस 7 18 माइनस 72 प्लस 7 18 माइनस 72। इसको ही अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 10 माइनस 4 4 माइनस में क्या है यहाँ अंदर 6 माइनस 18 तो माइनस 12, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 12 हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7 18 माइनस 72, तो 72 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, और 6 4 5 माइनस का 54। इसे और सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 48 12 4 48 और माइनस के अंदर 54 और 7 8 2 3 7 8। इसे और सॉल्व करेंगे तो 58 माइनस 378, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के 58 0 2 3 माइनस का 3 2 0, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर हम बात करें कॉलम और रो को बिना इंटरचेंज किए हमारा आंसर आ गया था -320, और वही आंसर हमारा कॉलम और रो को इंटरचेंज करने के बाद भी आ गया -320। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 को हमने प्रूव भी यहाँ पर हमने कर दिया है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी 1 हमसे क्या कहती है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रॉपर्टी 1 क्या है। ये वाला पेज डिलीट कर देते हैं। अब अभी प्रॉपर्टी 2 को हम पढ़ते हैं। आई होप कि प्रॉपर्टी 1 को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। प्रॉपर्टी 1 हमें क्या कहती थी कि अगर हम डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इफ two rows or two columns of a determinant are interchanged, the sign of the value of determinant changes। मतलब क्या है इसका, तो डिटर्मिनेंट की ये जो प्रॉपर्टी इसको हम समझेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी डुप्लीकेट स्लाइड हम ऐड कर देते अगले पेज पे। हाँ, तो इसको हम सॉल्व करते 5, उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 3 माइनस 6 4 क्रॉस 1 माइनस 7 क्रॉस 3 प्लस 9 4 क्रॉस 2 माइनस 8 क्रॉस 7। इसको तो हमने सॉल्व किया ही था, माइनस का 320 आंसर आया था।
यही था, आई होप कि ये होगा। और इसका आंसर आ गया था -320। और प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम इस डिटरमिनेंट का कॉलम या फिर रो को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करना मतलब 5, 6, 9 को ये रो 1 में रखा है हमने, ये हमारे पास रो 2 है, ये हमारे पास रो 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने रो 1 का जो हमारे पास 5, 6 है, रो 1 को अगर हमने रो 2 की जगह रखा और रो 2 को रो 1 की जगह अगर रखा तो डिटरमिनर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो -32 इसका आंसर आया था बिना इंटरचेंज किए। अगर हम इसे इंटरचेंज कर देंगे तो 320 प्लस में आ जाएगा। इसका इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कहना है। तो अभी इसे प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 5, 6, 9 और 483 को हम इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंज। तो 483 और 5, 6, 9 और 7, 2, 1 इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पर करते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। कैसे? तो 4, 8, 3 और 5, 6, 9, 7, 2, 1 इंटरचेंज किया हमने रो 1 और रो 3 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 6 क्रॉस 1 माइनस 9 क्रॉस 2 माइनस 8, 5 क्रॉस 1 माइनस 7 क्रॉस 9 प्लस 3, 5 क्रॉस 2 माइनस 6 क्रॉस 7। तो 4, 6 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 8, 5 माइनस 63 तो आ जाएगा माइनस का 58। उसके बाद प्लस 3, 10 माइनस 42 तो आ जाएगा माइनस का 32। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को प्लस लगे तो इसलिए इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास +3 और माइनस का 32। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते आगे। तो क्या था, ये आ जाएगा 4 और -12 का आ जाएगा माइनस का 48। उसके बाद -8 और 58 तो 58 और 8 4, 6 46 और यह आ जाएगा माइनस का 464 माइनस का 464। यहीं पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, 2, 3 6 और 9 माइनस का 96 माइनस का 96। एक मिनट। 4, 6 क्रॉस 1 9 क्रॉस 2 9 क्रॉस 2 -8 5 क्रॉस 1 7 क्रॉस 9। ठीक है, प्लस 3 5 क्रॉस 2 6 क्रॉस 7। ठीक है, 4। उसके बाद 6 माइनस 18 माइनस 12। उसके बाद -8 और 5 माइनस
हाँ 1 मिनट, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 माइनस 7 9 63 आएगा ये यहाँ पर। यहाँ पर ये 63 आ जाएगा हमारे पास। 1 मिनट सॉल्व करते हैं इसको हम। आगे भी हो सकता, कैलकुलेशन मिस्टेक तो होने वाली है, मैथमेटिक्स है भाई। +3 5 क्रॉस 2 5 क्रॉस 2 6 6 क्रॉस 7 क्या हो रहा है? 6 क्रॉस 7 यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, 63 आ जाएगा यहाँ पर। 5 माइनस 63 तो माइनस का 58 बराबर है, -58 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बराबर है। तो ये सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पर प्लस प्लस में आ जाएगा ये। अभी इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 96 और 48। इसको हम ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, माइनस माइनस है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 1 4 4 6 4 -1 4 4 0 2 3। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साइन क्या हो गया है, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रो को चेंज किया था, रो 1 और रो 2 को हमने यहाँ पर चेंज किया था। इसी तरीके से अगर हम रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास प्लस साइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिना रो और कॉलम को इंटरचेंज किए हमारे पास माइनस का 320 आया था। तो अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई कि +320 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी तरीके से हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 3 की, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि ये बराबर है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी 2 बराबर यहाँ पर सेटिस्फाई होती है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 0 क्रॉस 9 -7 क्रॉस 8 -2, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे माइनस का 2 4 क्रॉस 9 -7 क्रॉस 7, उसके बाद +3, उसके बाद आ जाएगा 4 क्रॉस 8 -7 क्रॉस 0। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास -56, माइनस का 56 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वाला पहला वाला। उसके बाद -2 36 माइनस का 49, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +3 32 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो माइनस का 56 माइनस का 2 माइनस का ये आ जाएगा 8 4 और ये क्या हो जाएगा 4 और 9 माइनस का 13 प्लस का 96। इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 56 माइनस प्लस हो जाएगा 26 और ये आ जाएगा 96। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 96 26 ये आ जाएगा 2 1 1 2 और आ जाएगा -56, इसमें से माइनस करना है तो ये आ जाएगा 0 11 8 6 और 6 माइनस का सॉरी प्लस का 66 यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन वही अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अभी वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, 1 2 3 4 0 7 1
1 2 3, अरे यार 1 2 3 4 0 7 7 8 9 7 8 9। यहाँ पर अगर हम रो या फिर कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इस बार हम कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। कॉलम 1 इंटरचेंज इनटू कॉलम 3 में करेंगे इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉलम 3 कॉलम 1 की जगह आ जाएगा 3 7 9। 208 को हमने इंटरचेंज किया ही नहीं, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और 147 कॉलम 3 की जगह आ जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 7 क्रॉस 0 माइनस 4 क्रॉस 8 माइनस का 2 7 क्रॉस 7 माइनस 4 क्रॉस 9 प्लस का 1 आ जाएगा आगे, प्लस 1 7 क्रॉस 8 माइनस 0 क्रॉस 9। यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे इसको प्लस वाले प्लस 1 7 क्रॉस 8 माइनस 0 क्रॉस 9। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 7 क्रॉस 0 तो 7 ही होगा, उसके बाद माइनस 32 माइनस का 2 49 माइनस 36, उसके बाद प्लस 1 7 क्रॉस 8 56, ये तो 0 ही रहेगा, 0 क्रॉस 9। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 96 माइनस का, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा -13, तो -13 और -2, और ये आ जाएगा प्लस का 13, और ये आ जाएगा 56। इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -96 -26 प्लस का 56 माइनस का 26 0 3 -96 प्लस 30 तो आ जाएगा 6 और 6 माइनस का 66 पहले क्या आया था प्लस का 66, और अभी क्या आ गया हमारे पास माइनस का 66। साइन क्या हो गया हमारे पास, साइन चेंज हो गया हमारे पास, साइन चेंज वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया एग्जाम्पल 2 के साथ। ऐसा होता है, ऐसी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी के साथ हम देखेंगे अभी प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर दो रोज और दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल का मतलब है कि भाई सेम है, दोनों के दोनों सेम है। जैसे कि 5 6 9 और 5 6 9 यहाँ पर क्या है, सेम है। यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो कि कोई भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रोज या फिर दो कॉलम अगर सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं कि 0 होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पर 5 6 9 और 5 6 9 दोनों सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कम्प्लीटली 0 हमारे पास बताई गई है प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से। अगर हम बोले कि भाई हमारे पास एक एग्जांपल है 5 0 1 2 4 1 5 0 1, क्या इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करते इस एग्जांपल को, इसी को सॉल्व करके देखते हैं कि भाई 0 आता है कि नहीं आता है। प्रूफ भी तो करना है भाई, ऐसा तो चलेगा नहीं, है ना। इसी को डुप्लीकेट एक साइड हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5
उसके बाद 8 क्रॉस 9 माइनस 3 क्रॉस 6 प्लस माइनस 6, उसके बाद 4 क्रॉस 9 माइनस 4 क्रॉस 9 माइनस 3 क्रॉस 5, उसके बाद प्लस 9 4 क्रॉस 6 माइनस 8 क्रॉस 5। आगे अगर हम इसे प्रोसीड करेंगे तो 5 72 माइनस 12 माइनस का 6, उसके बाद 36 माइनस 15 उसके बाद प्लस 9 24 माइनस 40। इसे अगर हम सॉल्व करते आगे तो 5 ये आ जाएगा 60 माइनस 6 ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 21 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 9, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस का 16, यहाँ पर आंसर आएगा ये वाला। आगे हम इसको कॉपी करते इसी स्लाइड को अगर हम कॉपी करेंगे तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसे अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है छोड़ो, यहाँ पर ये वाला आंसर हम आगे कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 305 इंटू 60, उसके बाद माइनस का 6 इंटू 21 आ जाएगा, और माइनस का 1 to 6 माइनस 126, उसके बाद प्लस 9 और माइनस 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 और 1 9144 माइनस 144। इसको अगर हम प्रोसीड करेंगे आगे तो 300 माइनस 126 और 144 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 126 और 144 को तो 10, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 72। कुछ तो गड़बड़ हुई है शायद, क्या गड़बड़ हुई है, एक बार हम फिर से एक बार देखते हैं। 5 8 क्रॉस 9 माइनस 3 क्रॉस 6 माइनस 6 4 क्रॉस 9 माइनस 3 क्रॉस 5 प्लस 9 और 4 क्रॉस 6 और 8 क्रॉस 5 माइनस, ठीक है 5 72 माइनस यहाँ पर 18 आएगा, सॉरी यहाँ पर 18 आएगा, 18 यहाँ पर आंसर यहाँ पर आएगा 18। ठीक है, आगे देखते हैं तो 36 माइनस 15 बराबर है, उसके बाद 24 माइनस 40 बराबर है, उसके बाद यहाँ पर 18 है तो 72 में से कितना गया 18 गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 54 हमारे पास आएगा ये वाला 54 प्लस में आएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इसको, यहाँ पर 300 तो नहीं आएगा, फिर और यहाँ पर 300 नहीं रहेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 54 था ना 54 बराबर 54 और 5 270। ठीक है 270 इसका आंसर आएगा, और यहाँ पर भी आया था हमारे पास 270, तो 270 माइनस का 270 आंसर आ गया 0। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। कैसे हो गई प्रूव, क्यों,
प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास दो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो कॉलम या फिर दो रोज सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी 3 हमारे पास ये कहती थी, और इसी को हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया कि प्रॉपर्टी 3 बराबर है। अभी आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी ईच multiplied by the same number, the determinant is multiplied by that number। मतलब क्या है इस डिटर्मिनेंट का, इस प्रॉपर्टी का, अगर किसी भी रो या फिर कॉलम के डिटर्मिनेंट के किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या, एक बार इसे हम देखते हैं। तो 5, 6, 9 और 4, 8, 3, 7, 2, 1 एक डिटर्मिनेंट है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो मतलब एक नंबर उठा ले हम, जैसे कि कोई भी एक नंबर उठाएंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इफ द एलिमेंट, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 क्रॉस 5, रो को हमने यहाँ पर लिया है, रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रो को 4, 8, 3, 7, 2, 1। एक मिनट, सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, शायद से -320 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी आंसर। तो इस वैल्यू तो ये प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है -320, अगर हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ट्वाइस हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, -640। अगर हम इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस माइनस का 320 आंसर आ जाएगा। वही अगर हम इस कॉलम को कोई भी कॉलम को करो या फिर कोई भी रो को करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कॉलम को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 माइनस 320 ये आ जाएगी। इसे हम प्रूफ भी करेंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं आप, ये हमारे उस प्रॉपर्टी का कहना है। तो देखते हैं अभी। तो हमने उठा लिया है ये वाला 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 9, उसके बाद 4, 8, 3, 7, 2, 1 कॉपी करते हैं यहाँ पर। भी यहाँ पर देखते हैं, इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है। तो 10, 12, 18, 4, 8, 3, 7, 2, 1, ठीक है। ये वाला भी आगे अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम ये थोड़ा रिमूव करते हैं ये वाला पार्ट। कॉपी भी कर लेते, रफ शीट हमारे पास चाहिए। तो क्या आया था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था तो 10, 12, 18, 4, 8, 3, 7, 2, 1। आगे देखते हैं अभी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 2 माइनस 12, 4 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 7। यहाँ पर अभी नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे प्लस 18 को लेके प्लस 18, 4 क्रॉस 2 माइनस 8 क्रॉस 7। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा, थोड़ा रुको, 8 माइनस 6 माइनस 12, 4 माइनस
21 प्लस 18, 8 माइनस 8 माइनस कितना आ जाएगा 56, 8 माइनस 56 48 आ जाएगा ना, 48। आई होप 48 ही हो। इसे अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुकना, यहाँ पर अगर हम, अरे यार कॉपी हो नहीं रहा है यार। कॉपी शेयर अ लाइन टू थिकनेस, ठीक है। छोड़ो, यहाँ पर 1 है, आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर आ जाता हमारे पास, क्या आया था 10 क्रॉस 8 माइनस 6, तो आ जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2, तो 10 और 8 माइनस 6 2। और क्या था -12, 4 माइनस 21, नया था माइनस का 17। अबे यार माइनस -17, ठीक है। 4 माइनस 21 माइनस 17 प्लस 18 प्लस 18 और माइनस का 48, तो आ जाएगा 20 माइनस -12 और -17, तो 12 और 17, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 821, 4 10 1 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 204, ये आ जाएगा 48 और 18, 38, उसके बाद 8 और 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 माइनस का 6 4 8। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 माइनस 6 8 6 4, शायद हाँ बराबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 2 2 4 0 4 6 6 4 0 माइनस का। तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर भी प्रूफ कर दी। क्या थी प्रॉपर्टी, आई होप कि आपको याद ही होगा। अगर हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को किसी भी एक नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो पूरी वैल्यू रहेगी वो उस नंबर की ट्वाइस या फिर जिस भी हम नंबर से सॉल्व करेंगे उसकी गुना हो जाएगी। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वाले जो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो थी हमारे पास माइनस का 320। अभी इसके रो को हमने 2 से सभी को हमने मल्टीप्लाई किया तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई 2 से मल्टीप्लाई होगी और कितनी आ गई माइनस का 640। यही थी प्रॉपर्टी नंबर 4। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, ये भी वही है। अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो 2
प्रॉपर्टी 4 को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर, तो 2, उसके बाद 7 क्रॉस 2 माइनस 1 क्रॉस 0, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद 3 क्रॉस 2 माइनस 1 क्रॉस 2 प्लस 8, उसके बाद 3 क्रॉस 0 माइनस 7 क्रॉस 2। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 14, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद 6 माइनस 2, उसके बाद प्लस 8, उसके बाद 3 क्रॉस 0 तो 0 होता है, उसके बाद माइनस 14, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस 4 और माइनस 5 और माइनस 4, सॉरी माइनस 5 और यहाँ पर ही लिखता हूँ माइनस 5 और 4 प्लस 8 माइनस का 14, यहाँ पर हम बात करें तो 28 माइनस 20 प्लस 14 और 8 कितना होता है हमारे पास 2 3 1 4, सॉरी 8 और 3 1 1 1 1 1 2 बराबर है 1 1 2, हाँ 1 1 2 1 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस 28 प्लस 1 1 2, ये आ जाएगा 1 2 0, ठीक है। आ गया हमारे पास 1 2 0, बिना किसी नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया नहीं, अभी तक हमने किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया नहीं, अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई इसको। यहाँ पर हम बात करें उस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने की, तो क्या था डिटर्मिनेंट 258 371 258 371 और 202 202। अभी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 5 3 क्रॉस 8, यहाँ पर 371 202। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो 6 15 6 15 24 371 202। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, उसके बाद 14 7 क्रॉस 2 अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। जो आसान सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। और 6 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस का 24, उसके बाद 3 क्रॉस 0 तो 0 होता और माइनस का 14, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास 84, हाँ 84 आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 60, उसके बाद आ जाएगा 24 और 14 को अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 56 और 28 और 5 3 माइनस का 3 ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या था हमारे पास 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 336 आ जाएगा। अभी हमारे पास आंसर 84 माइनस 60 आ जाएगा 24 माइनस 336। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो 336 24 213, क्या था आंसर यहाँ पर 120 और 360 आना चाहिए था, शायद कहीं तो गड़बड़ हुई है। एक बार देखते हैं हम लोग 258 371 202, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 5 3 क्रॉस 8, ठीक है। तो 6 15 24 371 202 6 14, ठीक है, माइनस का 15, इसके बाद 6 माइनस 2 4, उसके बाद प्लस 24 प्लस 24
उसके बाद 3 क्रॉस 0 तो 0 और 7 क्रॉस 2 माइनस का 14। इसके बाद अगर हम इसने मल्टीप्लाई किया तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 8 4 to 84 आएगा बराबर माइनस का 60। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 24 14 4 2 9 सॉरी 6 3 1 336 बराबर है अभी माइनस का 336। गड़बड़ हो सकती है, पीछे वाली में हो, यहाँ पर भी हो सकती है गड़बड़। 2 7 क्रॉस 2 माइनस 1 क्रॉस 0 माइनस का 5 3 क्रॉस 2 माइनस 1 क्रॉस 2 प्लस 8 3 क्रॉस 0 माइनस 7 क्रॉस 2। इसको प्रोसीड करेंगे तो 2 14 माइनस 5 6 माइनस 2 ओके 8 3 क्रॉस 0 तो रहेगा माइनस 14, यहाँ पर आ जाएगा 24 14 इंटू 2 28 माइनस का 5 और 4 माइनस का 20 ठीक है। उसके बाद 8 और 14 8 और 14 को हमने किया था 8 और 14 को हमने किया था तो यहाँ पर -112 आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास -112 आना चाहिए था, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। देखो यार मैं सभी क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ तो हो इसलिए गड़बड़ हो रही है, अगर मैं पहले से प्रिपेयर होता तो शायद नहीं होती। तो 8 माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा -112 तो 8 माइनस 112 8 सब्ट्रैक्ट करो इसको तो 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 401 104 ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर। इसको हम रफ कर देते हैं। -112 आंसर आ जाएगा -104 आंसर। और यहाँ पर भी क्या आया था हमारे पास आंसर, अभी तक निकाला नहीं है हमने, तो 336 माइनस हाँ निकाला 312 ये हमारे पास आ गया आंसर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइनस को अगर हम 104 से और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन तो यहाँ पर मैंने दिया नहीं है, हाँ यहाँ पर है 24 माइनस 336 माइनस 312 और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको -104 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ही 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि हमने इस डिटर्मिनेंट के रो को 3 से एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते इस पूरे डिटर्मिनेंट के एक रो को तो हम इसके आने वाले आंसर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करते, ठीक है। 2 1 3 3 आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर 1 है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमने आंसर किस हिसाब से किस तरीके से निकाला है। ये मैं हम अभी मिटा ही देता हूँ ये वाला रफ वाला पार्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे, क्वेश्चन को रिलेटेड कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है मेरी टीचिंग में, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं। फिर आगे बात करते हैं हमारे पास द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड भी या फिर अनचेंज्ड भी। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड या फिर अनचेंज्ड इफ the elements of one row or column be added any constant multiple of the corresponding element so of any other row respectively।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी है वो रिमेन अनचेंज, मतलब बदलने नहीं वाली। अगर इफ एलिमेंट्स ऑफ रो या एलिमेंट्स ऑफ वन रो, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, कांस्टेंट को ऐड करते हैं, और any other of the corresponding elements of any other row, इसे हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हम हर एग्जाम्पल या फिर हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, आसानी जाती है एग्जाम्पल के थ्रू, और समझ में भी काफी अच्छे से आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी यहाँ पर हम बात करें, ऐड करेंगे किसी भी कांस्टेंट से इस पूरे डिटर्मिनेंट को, हम किसी भी कांस्टेंट को अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू रहेगी डिटर्मिनेंट की, और आने वाले जो हम ऐड करने के बाद रहेगा उसकी, तो हम अनचेंज उसे हम कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो 2 क्रॉस 6 माइनस 5 क्रॉस 4, ठीक है, प्लस -2 3 क्रॉस 6 माइनस 5 क्रॉस 0 प्लस 5 और 3 क्रॉस 4 -2 क्रॉस 0। एज यूजुअल हम तो इसको सॉल्व करते ही है। 1 12 माइनस 20 -2 18 माइनस, ये तो 0 होगा, 5 और 12 माइनस 0 भी 0 ही होगा। इसे हम आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास -8, उसके बाद -2 और 18, उसके बाद ये आ जाएगा 60। इसके हम आगे सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस 36 प्लस 60, यहाँ पर ये 60 है, ठीक है, तो -8 और -36, ये आ जाएगा हमारे पास -38 -8, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4, और ये आ जाएगा 7 -70, हाँ -74, और ये आ जाएगा हमारे पास, आगे आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 14 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी हमें जाना है। अभी अगर हम देखें यही हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 3 to 5, 3 to 5, उसके बाद 0 4 6 0 4 6। अगर हम यहाँ पर लिखता हूँ ऑन, यहाँ पर हम लिखते हैं या फिर मल्टीप्लाइंग सेकेंड कॉलम by 5 and multiplying third column by 6। इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो 1 2 5 3 2 5 0 4 6 प्लस करना है यहाँ पर 5 1 2 5 3 2 5 0 4 6 प्लस 6 1 2 5 3 2 5 0 4 6। यहाँ पर हम बात करें अगर, तो अभी
अभी हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर देखा है कि देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 125325 प्लस 046 प्लस ये जो है ना +512 +612 ये जो है यहाँ पर ऐड होगा। किस तरीके से ऐड होगा यहाँ पर देख ले एक बार। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो 1, उसके बाद हमने कॉलम देख लेते 130, इसको तो हम कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 5 और ये वाला कॉलम हमने मल्टीप्लाइंग सेकेंड कॉलम बाय 5, सेकेंड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया है इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को। तो 5 क्रॉस 2 10, यहाँ पर उसके बाद 5 नीचे गए 2 और 4, तो 5 क्रॉस 2 अगेन 10, 5 क्रॉस 4 20 प्लस आगे गए 6 को हमने मल्टीप्लाई किया है थर्ड वाले कॉलम को, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया है इस वाले कॉलम को 5 5 6, तो 5 इंटू 6 30 for 30 प्लस 5 6 इंटू 6 36 बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, तो यहाँ पर और ये वाले जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। 2 2 5 2 5 4 6 2 5 2 5 4 6 इस तरीके से हम इसको लिखते। अभी इसे हम सॉल्व करने जाए तो 41 43 और ये 56 2 5 2 5 4 6। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर और ये वाला आंसर सेम होगा। कौन सा वाला? ये वाला आंसर सेम होगा। देखते हैं यहाँ पर 41 12 माइनस 20 माइनस 2 और 43 क्रॉस 6 माइनस 5, यहाँ पर जगह कम है, माइनस 5 क्रॉस 56 प्लस 5 43 क्रॉस 4 माइनस 2 2 क्रॉस 56, थोड़ा बड़ा हो गया अभी। 41 माइनस 8 माइनस 2 43 क्रॉस 6 8 258 माइनस 56 और 5 0 3 28 280, उसके बाद प्लस 5 43 क्रॉस 4 172 माइनस 50 क्रॉस 56 2 112 यहाँ पर अगर हम आगे लिखते तो फर्दर प्रोसीड करेंगे। अभी यहाँ पर 41 क्रॉस माइनस 8, तो माइनस 3 2 8, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद 280 258 7 2 और यहाँ पर आ जाएगा 22 माइनस 22 प्लस 5 172 और 112, तो ये आ जाएगा 60 बराबर है। हाँ ठीक है, -328 -44 प्लस 300, इसको आगे अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो -328 और 44 ऐड करेंगे 2
और ये आ जाएगा हमारे पास 7 3 आई होप के बराबर है -372 और +300। यहाँ पर शायद फिर से कोई गड़बड़ है। मैथमेटिक्स है तो भाई गड़बड़ तो होने वाली है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, कैलकुलेशन बड़ी है तो थोड़ा सा टफर साइड जा रहा है, कैलकुलेशन बड़ी है इसलिए। यहाँ पर हम फिर से एक बार देखेंगे 141 43 और ये आ जाएगा हमारे पास 56 2 2 4 5 5 6 41 यहाँ पर ये 2 क्रॉस 6 12 -20 ओके -2 यहाँ पर 43 क्रॉस 6 ठीक है -5 यहाँ पर, हाँ ठीक है -5 क्रॉस 56 ठीक है +5 43 क्रॉस 4 -2 क्रॉस 56 ओके 41 ये आ जाएगा -5 ठीक है -2 43 क्रॉस 6 यहाँ पर कैलकुलेटर हमारे पास वे कैलकुलेटर कोई निकालते कैलकुलेटर यहाँ पर हम थोड़ा साइड करते हैं। तो कैलकुलेटर में हमने देखा तो ये सब बराबर ही है। यहाँ तक 41 माइनस यहाँ भी ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अभी -328 माइनस, और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ही थोड़ी गड़बड़ हो गई है शायद, -328 यहाँ पर +4 आएगा और यहाँ पर 300 आएगा तो +44 और +300 तो आंसर आ जाएगा 16। फिर भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है शायद, तो हो सकता है पिछली वाले में थोड़ी गड़बड़ हो, तो पीछे एक बार जाकर देखते। यहाँ पर एक बार देखते कोई गड़बड़। कैलकुलेटर ठीक है 125325046 ठीक है। तो 1 उसके बाद 2 क्रॉस 6 -5 क्रॉस 4 -2 3 क्रॉस 6 5 क्रॉस 0 0 होगा +5 3 क्रॉस 4 2 क्रॉस 0 ओके +1 12 -20 ठीक है -2 18 ठीक है +5 यहाँ पर 12 ठीक है। ये आ जाएगा -8 माइनस, इसे हम सॉल्व ही करते हैं कैलकुलेटर में। -8 माइनस 36 और +60 यहाँ पर ही -14 हमने गलती से लिखा है। यहाँ पर भी यहाँ पर हम ये रफ ही कर देते हैं। यहाँ पर आंसर ही 16 आ रहा है, हो सकता है कि गलती हो गई हमारे से। यहाँ पर 36 और +30 सॉरी 60 यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आंसर आ रहा है। दोनों मैच हो गए हमारे पास ठीक है। तो हमने 5 प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट की सभी प्रॉपर्टीज आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए। अभी आने वाले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 या फिर हो सकता है लेक्चर बढ़ भी जाए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले। इसीलिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को काफ़ी अच्छी ढंग से पढ़ लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।